नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और आज मैं आपको गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के बारे में बताने वाला हूं, जिसको जानने के बाद आपको यह पता चलेगा कि हम जमीन के ऊपर क्यों चलते हैं और हमारा पृथ्वी और बाकी सभी प्लेनेट गोल क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि चीजें जब हम गिराते हैं तो वो जमीन पर ही क्यों गिरती हैं? इसका जवाब एक बेसिक नेचुरल फोर्स में छुपा है, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण वो इनविजिबल ग्लू है जो पूरे यूनिवर्स को बांधे रखता है। ये प्लैनेट्स, स्टार्स और लाइट की गति को भी कंट्रोल करता है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होने के बावजूद गुरुत्वाकर्षण यूनिवर्स की सबसे मिस्टीरियस शक्तियों में से एक है। मेरे साथ आइए, क्योंकि हम गुरुत्वाकर्षण के वंडर्स को एक्सप्लोर करते हैं। आइजक न्यूटन और गिरते हुए सेब की कहानी विज्ञान के इतिहास की सबसे फेमस कहानियों में से एक है। हालांकि इसकी सच्चाई पर बहस होती है, लेकिन इसका मेन मैसेज सही है। एक सिंपल ऑब्जर्वेशन ने एक डीप इनसाइट को जन्म दिया। ऐसा कहा जाता है कि न्यूटन एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए एक सेब को जमीन पर गिरते हुए देख रहे थे। इस साधारण सी घटना ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया, सेब सीधा नीचे क्यों गिरा और बगल में या ऊपर की ओर क्यों नहीं। इस सवाल ने उनके दिमाग में ऐसे थॉट्स की एक सीरीज शुरू कर दी जो आगे चलकर न्यूटन के सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियम में बदल गए। न्यूटन ने रियलाइज किया कि सेब पर कोई ना कोई बल लग रहा है जो उसे पृथ्वी की ओर खींच रहा है। उन्होंने आगे ये भी कंक्लूड किया कि यह बल, जिसे उन्होंने गुरुत्वाकर्षण कहा, केवल पृथ्वी तक ही सीमित नहीं था, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ था और हर उस चीज की गति को प्रभावित करता था जिसमें द्रव्यमान होता है। इस बेसिक समझ ने हमारे ब्रह्मांड को समझने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया और क्लासिकल फिजिक्स की नींव रखी। न्यूटन का सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम 1686 में बनाया गया गुरुत्वाकर्षण बल का एक मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन देता है। यह बताता है कि ब्रह्मांड में हर चीज हर दूसरी चीज को एक बल के साथ अपनी ओर खींचती है। यह बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होता है। F = sin g m1 * m2 r²। यह फॉर्मूला हमें किन्हीं भी दो चीजों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की गणना करने में मदद करता है। गुरुत्वाकर्षण का इफेक्ट हमारे रोज के जीवन में हर जगह है, भले ही हम अक्सर इस पर ध्यान नहीं देते। यही कारण है कि हमारा वजन होता है, क्योंकि हमारा द्रव्यमान लगातार पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचा जाता है। यह बल हमें जमीन से चिपकाए रखता है और हमें तैरने नहीं देता। गुरुत्वाकर्षण हमारे आसपास की चीजों के व्यवहार को भी तय करता है। जब हम जंप करते हैं तो गुरुत्वाकर्षण हमें वापस नीचे खींचता है। जब हम एक गेंद फेंकते हैं तो यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण एक घुमावदार रास्ता बनाती है। यहाँ तक कि एक कप कॉफी डालने जैसा सिंपल काम भी गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है ताकि तरल कप में जा सके। इन रोज के उदाहरणों से परे गुरुत्वाकर्षण हमारे ग्रह और उसके एनवायरनमेंट को आकार देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह जल चक्र को चलाता है, बादलों से बारिश को खींचता है और नदियों को समुद्र की ओर ले जाता है। यह कटाव और निक्षेपण के माध्यम से पहाड़ों और घाटियों को आकार देता है। गुरुत्वाकर्षण वो इनविजिबल आर्किटेक्ट है जिसने पृथ्वी को उस दुनिया में ढाला है जिसे हम जानते हैं। सेक्शन 5 Beyond the apple, gravity's influence on a larger scale। गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव हमारे रोज के अनुभवों से कहीं आगे तक जाता है। यह ब्रह्मांड को बहुत बड़े पैमाने पर आकार देता है। यही वो बल है जो पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर उसकी कक्षा में रखता है और हमारे ग्रह को अंतरिक्ष में दूर तक जाने से रोकता है। सूर्य का बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों की गति को नियंत्रित करता है और उन्हें उनकी रिस्पेक्टिव कक्षाओं में रखता है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण की पहुंच हमारे सौर मंडल से कहीं आगे तक है। ये तारों को विशाल आकाश गंगाओं में एक साथ बांधता है, जिनमें से प्रत्येक में अरबों या खरबों तारे होते हैं। मिल्की वे, हमारी अपनी स्पाइरल गैलेक्सी, अपने सभी तारों, गैस, धूल और डार्क मैटर के संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा एक साथ बंधी हुई है। ब्रह्मांड की लार्ज स्केल स्ट्रक्चर में भी गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव साफ दिखाई देता है। आकाश गंगाएं अंतरिक्ष में बेतरतीब ढंग से बिखरी हुई नहीं है। वे समूहों और महासमूहों में एक साथ जमा होते हैं, जिससे एक विशाल कॉस्मिक वेब बनता है।
माना जाता है कि यह जटिल वेब लाइक स्ट्रक्चर प्रारंभिक ब्रह्मांड में पदार्थ की गुरुत्वाकर्षण अंतःक्रियाओं से उत्पन्न हुई थी। सेक्शन 6, वेटलेसनेस एंड फ्री फॉल, द इल्यूजन ऑफ ग्रेविटीज एब्सेंस। अंतरिक्ष यात्री कक्षा में भारहीनता का अनुभव करते हैं, वे वास्तव में भारहीन नहीं होते हैं। ISS की ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण बल थोड़ा ही कमजोर होता है। अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष स्टेशन दोनों ही लगातार फ्री फॉल की स्थिति में होते हैं, वे लगातार पृथ्वी की ओर गिर रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण और आगे की गति का संतुलन भारहीनता का भ्रम पैदा करता है। भारहीनता मानव शरीर पर लॉन्ग टर्म प्रभाव डाल सकती है, मांसपेशियां और हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। लंबे समय तक भारहीनता के प्रभावों को समझना भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए जरूरी है। Section 7, the dance of celestial objects, orbits and gravity's guiding hand. Gravity is the celestial choreographer, guiding the complex dance of planets, moons, and stars. It controls their paths, keeping them in their respective orbits. An orbit is the path an object takes under gravity's influence, avoiding collision with enough sideways velocity. The size of an orbit depends on the balance between forward velocity and gravitational pull. Circular orbits occur when these forces are perfectly balanced. Elliptical orbits form when an object's velocity changes, speeding up when closer and slowing down when farther. Section 8, Black Hole's Gravity's Extreme Endgame. ब्लैक होल अन्य सभी शक्तियों पर गुरुत्वाकर्षण की अंतिम जीत का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये कॉस्मिक बिहीमथ्स स्पेस टाइम के ऐसे क्षेत्र हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि कुछ भी नहीं, यहां तक कि प्रकाश भी इनके गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बच नहीं सकता है। ब्लैक होल तब बनते हैं जब विशाल तारे अपने जीवन के अंत में ढह जाते हैं और अपने द्रव्यमान को एक असीम रूप से छोटे बिंदु में संकुचित कर लेते हैं, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। सिंगुलैरिटी एक इवेंट होराइजन से घिरा होता है, एक ऐसी सीमा जिसके आगे ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण से बचना असंभव है। जो कुछ भी इवेंट होराइजन को पार करता है वह सिंगुलैरिटी की ओर खींच जाता है, जहां वह नष्ट हो जाता है। ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय वस्तुओं में से कुछ हैं। उनका अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण स्पेस टाइम के ताने बाने को विकृत कर देता है, जिससे अजीबोगरीब प्रभाव पैदा होते हैं जो भौतिकी की हमारी समझ को चुनौती देते हैं। ब्लैक होल का अध्ययन गुरुत्वाकर्षण की प्रकृति और ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले बुनियादी नियमों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। सेक्शन 9, ग्रेविटेशनल वेव्स, रिपल्स इन द फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम। 1916 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ग्रेविटेशनल वेव्स के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी, जो विशाल वस्तुओं के त्वरण के कारण स्पेस टाइम के ताने बाने में होने वाले कंपन हैं। ये तरंगें तालाब में फेंके गए पत्थर से फैलने वाली लहरों की तरह प्रकाश की गति से गतिमान वस्तुओं से ऊर्जा को दूर ले जाती है। दशकों तक ग्रेविटेशनल वेव्स एक सैद्धांतिक कौतूहल बने रहे, उनका पता लगाना तकनीकी रूप से असंभव माना जाता था। हालांकि 15 में लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी या LIGO ने पहली बार ग्रेविटेशनल वेव्स का सीधे पता लगाकर इतिहास रच दिया। ये तरंगें 1 अरब प्रकाश वर्ष से अधिक दूर 2 ब्लैक होल के टकराने से उत्पन्न हुई थीं। एक ऐसी प्रलयकारी घटना जिसने स्पेस टाइम में तरंगें भेजीं जो अंततः पृथ्वी पर पहुंची। इस जबरदस्त खोज ने आइंस्टीन की भविष्यवाणी की पुष्टि की और ब्रह्मांड में एक नई खिड़की खोली, जिससे हमें ब्रह्मांड की कुछ सबसे हिंसक घटनाओं का अध्ययन करने की अनुमति मिली। Section 10, Unifying the Cosmos, Gravity's Role in the Grand Scheme. गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकत्व और परमाणु बलों जैसी अन्य फंडामेंटल फोर्सेस की तुलना में अपनी सापेक्ष कमजोरी के बावजूद बड़े पैमाने पर ब्रह्मांड को आकार देने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। यही वो बल है जो आकाश गंगाओं को एक साथ रखता है, तारों और ग्रहों के निर्माण को संचालित करता है और ब्रह्मांड के समग्र विकास को नियंत्रित करता है। आधुनिक भौतिकी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है गुरुत्वाकर्षण को अन्य फंडामेंटल फोर्सेस के साथ एक ही व्यापक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग में एकीकृत करना। आइंस्टीन का सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत गुरुत्वाकर्षण का वर्णन द्रव्यमान और ऊर्जा की उपस्थिति के कारण स्पेस टाइम की वक्रता के रूप में करता है। हालांकि यह सिद्धांत क्वांटम यांत्रिकी के साथ असंगत है, वह सिद्धांत जो परमाणु और उप परमाणु स्तरों पर पदार्थ के व्यवहार को नियंत्रित करता है। आधुनिक भौतिकी के इन 2 स्तंभों को मिलाने का एक तरीका खोजना भौतिकविदों के लिए एक प्रमुख लक्ष्य है।
क्योंकि यह ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले बुनियादी नियमों की गहरी समझ प्रदान करेगा। सेक्शन 11 ग्रेविटीज एंड्यूरिंग एनिग्मा, अनआंसर्ड क्वेश्चंस एंड फ्यूचर एक्सप्लोरेशंस। सदियों के अध्ययन के बावजूद गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड में सबसे रहस्यमय और सबसे कम समझे जाने वाले बलों में से एक है। जबकि हमने इसके रहस्यों को उजागर करने में उल्लेखनीय प्रगति की है, कई प्रश्न अनुत्तरित हैं। गुरुत्वाकर्षण की वास्तविक प्रकृति क्या है? यह अन्य फंडामेंटल फोर्सेस से कैसे संबंधित है? क्वांटम क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण की क्या भूमिका है? ये कुछ ऐसे ही रहस्य हैं जो भौतिकविदों और खगोलविदों को इंट्रिग करते रहते हैं। भविष्य की खोजें अधिक संवेदनशील ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर से लेकर महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष अभियानों तक इस मौलिक बल पर और अधिक प्रकाश डालने का वादा करती हैं, जो हमारे ब्रह्मांड को आकार देता है। जैसे जैसे हम गुरुत्वाकर्षण के रहस्यों में गहराई से उतरते हैं, वैसे वैसे हम ब्रह्मांड के जटिल कामकाज और उसके भीतर अपने स्थान के लिए गहरी सराहना हासिल करते हैं। गुरुत्वाकर्षण की कहानी मानवीय जिज्ञासा की शक्ति और हमारे द्वारा बसे हुए ब्रह्मांड के बारे में ज्ञान की हमारी अथक खोज का प्रमाण है। तो दोस्तों, आज हमने ग्रेविटी के कुछ ऐसे रहस्य को सीखा जो शायद हमने कभी सोचा भी ना था। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और पसंद आया है तो हमारे चैनल ब्रेनी बैंटर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।